हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं दोस्तों इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। सॉरी दोस्तों, तारीख है 4 अप्रैल और समय है मॉर्निंग के 5 बजे। 5 बजे हम क्या करते हैं? 5 बजे हम करते हैं दोस्तों 5 बढ़िया करंट अफेयर के सवाल, 5 करंट अफेयर के क्विज। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। देखो, क्विज शो जो है हमारा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है दोस्तों? क्विज शो इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम क्विज शो नहीं करेंगे, अगर हम क्विज नहीं करेंगे तो या देखो, सबसे पहली बात तो मैं इस शो के अंदर 5 क्वेश्चन कराता हूं। मतलब एक शो अगर आप देख रहे हो तो रोज के आपके 5 टॉपिक्स जो है ना वो क्लियर हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं आपसे तो 5 करंट अफेयर प्लस 5 क्वेश्चन। करंट अफेयर पे क्वेश्चन कैसे आते हैं ये आपको पता चलेगा आइडिया। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज यू मस्ट डू। ये एक शो आपको दोस्तों जरूर देखना है। तो 4 अप्रैल की क्विज आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। ये यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए बहुत जरूरी रहने वाली है दोस्तों। सुमित 10 ये याद रखो। सुमित 10 मेरा कोड है। इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो एंड बाय यूजिंग दिस कोड यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और बहुत सारे और भी बेनिफिट्स मिलेंगे। इट्स नॉट अबाउट डिस्काउंट यार, ये आपका ड्रीम है, आपका सपना है। डिस्काउंट की बात नहीं होती। या बात देखी जाती है आपके सपनों में दम कितना, आप अपने सपनों के लिए कितना उड़ना चाहते हो, है ना। अगर मैं बोलूं आपको कि आपको सपनों के लिए अगर आपको 50 रुपीज पर डे अगर यहाँ पे होता है तो दैट्स नॉट अ बिग डील। बट यहाँ डिस्काउंट की बात नहीं है, बात है आपका यार सक्सेस की। और मैं उस सक्सेस स्टोरी में आपका स्टोरी का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि मैं वो सीढ़ी बनूं जिस सीढ़ी के साथ चलकर आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाओ। तो मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, जब भी आप कोई अकेडमी का कोर्स यूज करो, परचेज करो, तो उसमें सुमित 10 का कोई यूज करना। देखो, गाइडेंस तो मैं वैसे भी दूंगा, बट सुमित 10 आप यूज करते हो तो गाइडेंस करना मेरे लिए, आपको गाइड करना थोड़ा क्या होगा आपके लिए, मेरे लिए थोड़ा आसान होगा। चलिए दोस्तों, गाइडेंस की जब बात आती है तो मैं बता दूं अनअकैडमी यूपीएससी के ऊपर मेरी पूरी टीम जो है, मैं आपके लिए लेके आया था यूपीएससी एच प्रोग्राम, मैक्सिमाइज द चांसेस ऑफ सिलेक्शन। 75 डेज प्रोग्राम जो हमने 2 मार्च से स्टार्ट किया था। मैं यानी कि सुमित राठी और बाकी सभी जो मेरे टीम मेंबर थे उन्होंने मिलकर प्रोग्राम आपके लिए हम लेके आए थे। सेम ये जो प्रोग्राम है, देखो यहाँ पर हम बेस बनाते हैं, यहाँ पर हम एक बेस बना रहे हैं, एक आधार तैयार कर रहे हैं। मजबूत नींव इमारत अगर मुझे बनानी है तो मुझे मजबूत आधार बनाना पड़ेगा, मजबूत बेस बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं वो इमारत बनाने का काम कर भी रहा हूँ। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के ऊपर दोस्तों हम वो इमारत बना रहे हैं। मेरा इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स जो मंडे टू फ्राइडे, कब है दोस्तों? मंडे टू फ्राइडे। कब होता है? आपका 9 से 10 मॉर्निंग में, 9 to 10 AM पे। ठीक है, ये आपका कोर्स चल रहा है आपका। साथ ही साथ में अगर बात करूं, जिन बच्चों के पास है यार, वो सिंपली क्या करो ना, एनरोल होगा बटन, जैसे आप लेते हो तो एनरोल बटन दबा दो इन ज्योग्राफी के कोर्स में। तो आपको क्या मिलेगा? 10% जो है वो इंडिविजुअल आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ और भी बहुत सारे फायदे जो मैंने बताया, मैं आपको प्रॉपर डायरेक्ट गाइड कर पाऊंगा। ये एक नया बैच है दोस्तों, न्यू बैच है, इट्स अ न्यू बैच। और ये जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, ये कब से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों? दिस विल स्टार्ट फ्रॉम द 5 अप्रैल। 5 अप्रैल से मैं बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसका टाइमिंग जो होगा ना दोस्तों वो है 7 to 9, 7 से 9 PM तक ये बैच आपका चलने वाला है। 7 से 9 बजे तक ये बैच जो है वो हमारा चलेगा, 7 to 9 PM चलेगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये बैच जो है सिर्फ सैटरडे संडे चलेगा। ठीक है, तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी कि आपका पूरा जो शेड्यूल है वो मिक्सड अप नहीं होगा, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। दोस्तों ये न्यू बैच है तो इसके लिए मैं बता दूं आपको, जिन बच्चों के पास सब्सक्रिप्शन है वो जाके एनरोल कर लो। जिनके पास नहीं है ना दोस्तों, वो जाके आप अनअकैडमी से ही आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो परचेज भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? अभी देखो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 2 ईयर का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जो है नाउ इट्स एट जस्ट, वैसे इसका प्राइस है 92,000 रुपीज, बट अभी आपको स्पेशल डिस्काउंटेड रेट के ऊपर ये 52,000 में मिल रहा है, 52,000। और अगर आप इस सुमित 10 कोड का यूज करते हो तो आपकी जो ये कोर्स है ये सिर्फ कितने में मिलेगा आपको? 43,200, 43,200 रुपए में। 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए आप सिर्फ कितने में पढ़ पाओगे? 43,200। और मैं आपके लिए पर्सनली अवेलेबल रहूंगा 24/7, जहां मैं आपको पूरी थ्रू आउट द प्रोसेस क्या करने वाला हूं दोस्तों, गाइड। तो डोंट फॉरगेट, यू हैव टू यूज दिस कोड दोस्तों, सुमित 10 आपको क्या करना है? इस्तेमाल करना है एंड यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं। तो पीएम केयर फंड है। पीएम केयर फंड बना है, किस लिए बना आप लोग जानते हो दोस्तों, जो कोरोना फाइट है उसके लिए, और जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम जो है, डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मजबूत करने के लिए ये जो एक फंड है लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इससे मैं सवाल अब से कुछ पूछ लेता हूं। क्या सवाल आगे कैसे आएगा देख लो। क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीएम केयर फंड। पीएम केयर फंड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पीएम केयर फंड इज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट विद अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डीलिंग विद एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी और डिस्ट्रेस सिचुएशन। पीएम केयर फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है जो किसी भी प्रकार की आपातकालीन या संकट की स्थिति से निपटने के लिए इसका प्राथमिक उद्देश्य के साथ में इसको बनाया गया है।
कह रहा है यूनियन होम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ दिस ट्रस्ट एंड इस मेंबर इंक्लूड डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। तो मैं बता दूं आपको कि ये जो पहली बात है तो ठीक है, इट्स ए चैरिटेबल ट्रस्ट, बात सही है। दूसरी बात गलत है, प्रधानमंत्री के नाम से बना है तो प्रधानमंत्री खुद इसके चेयरमैन है। दिस फंड विल एनेबल माइक्रो डोनेशन। देखो यार, बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े लोग जो सीधे डोनेट कर देंगे, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे लोग हैं, उनकी डोनेशन भी छोटी होती है, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, जिसकी जितनी श्रद्धा होती है वो लोग इसमें डोनेट कर रहे हैं। तो जो माइक्रो डोनेशन करने वाले हैं, जो छोटे लेवल पे डोनेट करेंगे, उन लोगों के लिए भी एक ये अच्छी चीज है, वो लोग यहाँ से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सूक्ष्म दान कर सकते हैं। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है दोस्तों? पहली और तीसरी स्टेटमेंट सही है, बाकी सब क्या है दोस्तों, गलत है। सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सी क्या है दोस्तों, इसमें सही जवाब है। तो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट एंड इट्स मेंबर इंक्लूड द डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्टर एंड द फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, तो पीएम आप भी डोनेट करो यार, जिसकी जो श्रद्धा हो। तो ये कोविड-19 से फाइट करने के लिए ना यार, ये पीएम प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, जिसको हमने पीएम केयर फंड बोला है, ये इसका नाम जो है वो रखा गया है। ये जो महामारी टाइप की जो सिचुएशन उत्पन्न हो रखी है कोविड-19, उससे लड़ने के लिए। ये इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों, याद रखना, पीएम केयर की। पीएम ये रहा, केयर मतलब सी मतलब सिटीजन असिस्टेंस, आर रिलीफ, ई मतलब इमरजेंसी सिचुएशंस। फंड, पीएम केयर फंड जो है ये कोविड-19 पेंडेमिक से जैसी सिचुएशन से लड़ने के लिए बनाया। इससे जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है वो क्या होगा, थोड़ा सा रोबस्ट होगा, उसको थोड़ा सा बल मिलने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों MPLADS की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ये क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द MPLAD स्कीम। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के बारे में समझना है। पूरी स्कीम समझाऊंगा, पहले क्वेश्चन समझो। द एनुअल MPLAD फंड एंटाइटल पर MP कॉन्स्टिट्यूएंसीज 3 करोड़ अंडर द MPLAD स्कीम। ये कह रहा है कि इस स्कीम के तहत जो प्रति MP की एक जो MP का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, जो उसका निर्वाचक से क्षेत्र होता है, उसके लिए 3 करोड़ रुपए लॉट होते हैं। तो बता दूं ये 3 की जगह कितने होते हैं दोस्तों, 5 करोड़ होते हैं। तो ये 5 करोड़ है, पहली स्टेटमेंट गलत होगी। मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन रिकमेंड वर्क विद इन देयर स्टेट ऑफ इलेक्शन वेयर एज द मेंबर ऑफ लोकसभा कैन रिकमेंड द वर्क्स एनीवेयर इन द कंट्री। गलत बात है। मैं आपको बताऊं, मेंबर ऑफ राज्यसभा कहीं पे भी बोल सकता है कि जो 5 करोड़ रुपए, होता क्या है ना कि 5 करोड़ रुपए जो है MPLAD स्कीम के अंदर दिए जाते हैं, जिसको MP जो है, जो MP है, MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो राज्यसभा के सदस्य को भी कह सकते हो आप, लोकसभा के सदस्यों को भी। तो जो मेरे पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इस फंड का इस्तेमाल करते हैं और वो आपको रिकमेंड करते हैं जो इंप्लीमेंटिंग ऑफिसर है कि कहाँ पर लगाना है। तो लोकसभा वाले जो सदस्य होते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर करते हैं, जबकि राज्यसभा के थ्रू आउट द इंडिया कहीं पर भी कर सकते हैं। पूरी स्कीम के बारे में बताऊंगा, लेकिन इसमें दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, गलत है। नन, इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट ने अब ये भी बोला है कि कम से कम 1 करोड़ जो है ना, वो MPLAD स्कीम जो कोविड-19 जो के तहत जो दिक्कत हो रही है ना, तो उससे लड़ने के लिए जो सरकार को जो मजबूती चाहिए, उसके लिए बोला है कि कम से कम जो 1 करोड़ इनिशियली जो MPLAD स्कीम का फंड है वो यहाँ पर दान दिया जाए। MPLAD स्कीम जो है बेसिकली ये 23 दिसंबर 1993 को लॉन्च की गई थी। 5 करोड़ पर एनम ग्रांट जो है ये हर MP को दिया जाता है टू टेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज एप्लीकेबल टू द लोकसभा एंड राज्यसभा MP। 15% ऑफ द एनुअल आउटले ऑफ फंड मस्ट बी यूटिलाइज्ड ऑन द एरिया इनहेबिटेड बाय द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। जो SC ट्राइब होती है, शेड्यूल कास्ट ट्राइब होती है, उनके ऊपर 15% इस्तेमाल होना चाहिए। 7.5% ऑफ एनुअल फंड जो है ना, दे शुड बी यूटिलाइज टू द शेड्यूल ट्राइब ST। SC पर कितना 15, 7.5% किस पर, आपका ST पर यूटिलाइज होना चाहिए। ये किसके अंडर में स्कीम इंप्लीमेंट हो जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। डन दोस्तों। तो इंडिया, द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम MPLAD इज इन द ऑनगोइंग सेंट्रल सेक्टर स्कीम विच हैज लॉन्च्ड इन 1993-1994। यहाँ पर लॉन्च की 93-94 के अंदर। और इस प्लान जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये MPLAD की स्कीम है, जो एलोकेशन है दोस्तों, ये उनकी एक फोटो रखी है मैंने। अब क्या कह रहा है, लोकसभा का मेंबर जो है ना वो रिकमेंड कर सकता है वर्क विद इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जबकि राज्यसभा के MP की बात करूं तो कभी कहीं भी देश में वो ऐसा कर सकता है। अर्थ आवर की बात करते हैं। अभी 28 मार्च को 8:30 से 9:30 बजे तक के लिए अर्थ आवर जो है वो डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, सो ये किसके लिए, अपने प्लैनेट को 1 घंटे के लिए हम लाइट ऑफ करते हैं पूरे प्लैनेट के ऊपर,
है ना। तो ये हम करते क्यों हैं, जब ये सॉलिस्टिक्स के आसपास करते हैं। सॉलिस्टिक्स क्या होता है, सॉलिस्टाइस वो दिन होता है जहां पर पूरी दुनिया में डे इज इक्वल टू क्या होता है आपका नाइट। तो इसके अंदर दोनों हेमिस्फेयर में, चाहे मैं नॉर्थ हेमिस्फेयर की बात करूं, जो सदर्न हेमिस्फेयर की बात करूं, जो सनसेट का टाइम है ना वो लगभग क्या आ जाता है दोस्तों, सेम आ जाता है। इसीलिए इसको 28 मार्च के आसपास इन द लास्ट और सेकेंड लास्ट वीक ऑफ, नीचे से लास्ट सेकेंड लास्ट वीक के ऊपर हम यहाँ पे करते हैं। कब, इन द मंथ ऑफ मार्च। अब इस बार का क्या है देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ आवर। द अर्थ आवर इज द एनुअल इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF फॉर नेचर। हाँ, इसी के द्वारा किया जाता है, मैंने आपको मॉर्निंग करंट अफेयर में बताया था। ये कह रहा है इट इज अ ग्रास रूट मूवमेंट यूनाइटिंग द पीपल टू टेक एक्शन ऑन द एनवायरमेंटल इश्यूज एंड प्रोटेक्ट द प्लेनेट। भैया ये कोई हम मुद्दा, कोई आजादी की लड़ाई थोड़ी लग रहे हैं। सो नॉट, इट्स नॉट अ ग्रास रूट मूवमेंट जिसमें हम कोई एक्शन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अवेयरनेस का प्रोग्राम है, बस इतनी सी बात है। द इवेंट एनकरेज पीपल टू स्विच ऑफ देयर लाइट, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन 8 PM से इतना नहीं यार, 8:30 से है ये, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी गलती मुझे लग रही है, तो मेरे हिसाब से ये भी गलत है। लेकिन 1 इसके अंदर है नहीं ना, कोई भी स्टेटमेंट नहीं है ना, तो इसीलिए सेकंड तो पक्का गलत है। सो इसलिए 1 और 3 हम इसके लिए जाएंगे, है ना। और ये टाइम जो है थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, इसलिए मैं इसको बता देता हूं। 1 और 3 जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। 1 और 2 इज द करेक्ट। ओके सॉरी, 1 और 2, क्योंकि ये टाइम तो गलत है, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। ओके, दिस इज द ग्रास रूट मूवमेंट यूनाइटिंग पीपल टेक एनवायरमेंटल एक्शन, ठीक है, ये भी सही है। चलिए, हो सकता है। अर्थ आवर ऑर्गेनाइज्ड बाय द WWF इज अ ग्लोबल ग्रास रूट मूवमेंट यूनाइटिंग द पीपल, ये बता दिया मैंने। WWF के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। और अभी इस बार जो ये इवेंट है वर्चुअली मनाया गया, मतलब कोई लोग गए नहीं, इकट्ठे नहीं हुए, कि कोविड-19 के चक्कर में रहा है। इवेंट एनकरेज पीपल टू स्विच ऑफ द लाइट फ्रॉम द 8:30 PM टू 9:30 PM एज पर देयर लोकल टाइम, है ना, उनका जो लोकल टाइम उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये सब करने वाले हैं। अच्छा, कोविड-19 के अंदर में एक आपका ये कॉन्वेल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी भी इसको बोल देते हैं। तो ये प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, देखो यार, प्लाज्मा थेरेपी मैं आपको समझाऊंगा, प्लाज्मा थेरेपी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले सवाल देखो। विद रेफरेंस टू द कॉन्वेल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी, कोरोना वायरस के खिलाफ जो दीक्षांत प्लाज्मा थेरेपी है उसके संदर्भ में हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई, आपको बताना है क्या है। इट विल यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू क्योर एनी वायरल डिजीज, ऐसा नहीं है, फर्स्ट टाइम नहीं होती। ये जो आपकी दीक्षांत प्लाज्मा थेरेपी है, जो कॉन्वेल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी है, ये H1N1 फ्लू, स्वाइन फ्लू, है ना, इन सब के इलाज के लिए पहले इस्तेमाल की जा चुकी है। दिस प्लाज्मा थेरेपी सीक्स टू मेक यूज ऑफ द एंटीबॉडीज डेवलप्ड इन द रिकवर्ड पेशेंट्स अगेंस्ट द कोरोना वायरस। बिल्कुल सही बात है। होता क्या ना दोस्तों, ये हांगकांग ने भी इस्तेमाल किया था। मैंने बताया था ना, जो कोरोना वायरस अभी है, नोवल कोरोना वायरस, इसके 2 भाई और भी हैं। कौन कौन सा है दोस्तों, एक तो है सारस और दूसरा कौन सा है आपका मीरस। तो सारस और मीरस ये 2 और भी हैं, इसी के भाई हैं ये। तो हांगकांग ने इस्तेमाल किया था सरस के अंदर। क्या किया था, देखो, ऐसे बंदे जो पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो गए, पहले कोरोना वायरस था, इन्फेक्ट था, अभी ठीक हो गए, नाउ दे आर फाइन, बेटर है। तो इनके ब्लड्स में क्या होंगे, कुछ एंटीबॉडीज होंगी, मतलब जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट में काम करेगी। हमारा इम्यून सिस्टम होता है ना, उसमें एंटीबॉडीज होती हैं, तो वो कोरोना वायरस के अगेंस्ट में काम करेगी। तो जब इनके अंदर वो एंटीबॉडीज होंगी ना, तो क्या किया जाएगा, इनके ब्लड से वो प्लाज्मा निकाला जाएगा जिसके अंदर वो एंटीबॉडीज होती है। ये ठीक हुआ बंदा है, और वो जो कोविड-19 के पेशेंट है ना, उनके अंदर वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो इससे क्या होगा, वो भी धीरे धीरे एंटीबॉडीज आ जाएंगी, तो वो भी क्या होने लगेंगे, उनका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेगा, और वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। तो कौन सी अबाउ स्टेटमेंट करेक्ट है इस केस के अंदर बताओ, तो सेकंड ओनली करेक्ट है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। पहला क्या है दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, द वायरस SARS-CoV-2 has caused the world largest pandemic infections, nearly 6 lakh people globally। बिल्कुल सही बात, अब तो 10 लाख के आसपास हो चुके हैं। और यही होता है, देखो, ये कोविड-19 का पेशेंट था, ये रिकवर कर गया, ठीक हो गया, इससे ब्लड निकाल लिया। अब इसके अंदर क्या होते हैं, वायरस को न्यूट्रलाइज करने वाली एंटीबॉडी होती है, ये ले लिया, तो ये सीरम इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर जो आप अदर बंदे हैं जिनको कोविड-19 का एक्सपोजर है और जिसके अंदर ये बीमारी है, तो उनसे इनको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, ये थेरेपी है आपका, ये स्पेनिश फ्लू और सरस के उसके अंदर इस्तेमाल में, और H1N1 के पेशेंट के लिए पहले भी इस्तेमाल की जा सकती है। कावेरी रिवर, देखो यार, अभी कर्नाटक जो है स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड का ना एक स्टेटमेंट आया, उसने बताया कावेरी नदी के अंदर ना कोविड-19 के चलते अब लॉकडाउन है, तो नदियां साफ हो गई। देखो, नदियां साफ हो गई हैं, हवा साफ हो गई है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही है। तो हाँ, कोविड-19 के चक्कर में यार सब कुछ पॉल्यूशन जो है ना वो लगभग आपका हट जाएगा ऐसे। Consider the following statement regarding the Kaveri river. कावेरी बेसिन ड्रेन्स आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। ये बात है क्या, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। तो इट इज द वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ये तो गलत बात है यार। कावेरी एंड पेरियार रिवर आर इट्स ट्रिब्यूटरी।
कावेरी पेरियार रिवर आर इट्स ट्रिब्यूटरी, ये तो गलत लिख दिया, कोई और नाम होना चाहिए था। बाकी पेरियार का भी तो ये मैं बोलता हूँ तो ये गलत है। विच ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो मेरे हिसाब से यार इसमें एक भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, सो नन ऑफ द अबाउ। अभी हुआ क्या, अकॉर्डिंग टू द कर्नाटक स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसने बोला है यार कि 21 दिन के लॉकडाउन के चक्कर में ना कोविड-19 की जो बात, तो इससे क्या हुआ है, वो जो कावेरी नदी है ना वो एकदम साफ हो गई है। अब ये कहाँ से उत्पन्न होती है, देखो यहाँ से, कर्नाटक के अंदर यहाँ से वेस्टर्न घाट से उत्पन्न होती है, कुछ इस प्रकार से चलती है। तो कर्नाटक के बाद में आपका ये रहा स्टेट, कर्नाटक के बाद दिस स्टेट इज आंध्र प्रदेश, एंड देन इट कम्स टू तमिलनाडु, और फिर यहाँ पर आके ड्रेन करती है। ठीक है, तो कावेरी इज द ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो बे ऑफ बंगाल में जाके खाली होती है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरी अमरावती, भाविनी, हेमावती, कावेरी, आपका शिमसा, इसके बाद में क्या आपका लक्ष्मणा, तीर्था, सो ये सारी रिवर है। इट्स बेसिन ड्रेन्स पार्ट्स ऑफ द कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु, यहाँ पर ये